किरचॉफ सेकंड लॉ स्टडी करेंगे हम लोग। और किरचॉफ सेकंड लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस पर न्यूमेरिकल हर साल ज़रूर पूछा जाता है किसी न किसी बोर्ड में। तो इसको देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ होता क्या है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा सर्किट बना रहे हैं, उस सर्किट का मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पर हमने एक सेल बनाया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस सेल में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट करता है जिसके वजह से चार्ज मूव करता है। तो ये क्लोज सर्किट है। इस क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट का मीनिंग कि इसमें करंट ड्रॉ हो रहा है। तो क्लोज सर्किट में जो करंट जा रहा है, इस सर्किट में जो करंट दौड़ रहा है वो चेंज इन पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंट होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, तभी इसमें करंट जाएगा। इसी बेसिस पर किरचॉफ ने अपना सेकंड लॉ बनाया। और सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकंड लॉ ये बताता है कि किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इट स्टेट्स दैट the sum of change in potential at any closed loop must be zero. Therefore, mathematically sigma delta v बराबर जीरो। डेल्टा v चेंज इन पोटेंशियल को शो करता है, ये मैथमेटिकली है। और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये सेकंड लॉ बेस्ड है। इस लॉ को यूज कैसे करते हैं, उसको यूज करने के लिए एक सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। सिंपल सर्किट से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद इसमें टिपिकल सर्किट भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया जिसमें दो सेल लगाए, एक E1 लगाया, एक E2 लगाया और इसके साथ R1 R2 दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक और रेजिस्टेंस लगाया हमने R3। अब हम इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करने जा रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि 50% क्वेश्चनों में करंट का डायरेक्शन दिया रहता है और 50% क्वेश्चनों में करंट का डायरेक्शन हमको सेलेक्ट करना हो। जनरली जब भी हम करंट का डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को चाहते हैं कि इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, यहाँ से ये करंट निकल रहा है और उतना ही अमाउंट का करंट इसके नेगेटिव में एंटर भी करना चाहिए। इसलिए इस पॉजिटिव से I1 करंट निकल रहा है तो उतना ही करंट इसके नेगेटिव में जाना चाहिए। फिर दूसरे सेल के पास आते हैं। सपोज करते हैं कि इससे भी निकलने वाला करंट I2 है और इससे भी, इसमें टर्मिनेट होने वाला यानी आने वाला भी करंट भी I2 है। तो ये जैसे यहाँ पर I1 आ रहा है और I1 फिर इसके नेगेटिव में जा रहा है, उसी तरह से पॉजिटिव से I2 आ रहा है, उतना ही नेगेटिव में भी जा रहा है। ये दोनों करंट यहाँ पर जाने के बाद इस पॉइंट पर जंक्शन लॉ का अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पर हम जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं। ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो ये जो करंट होगा इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर। तो आउटगोइंग करंट इस पॉइंट पर I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो पहला मेरा जो टारगेट होता है, जितने भी रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं उन सभी रेजिस्टेंस में कितने कितने अमाउंट का करंट जा रहा है वो पहले फाइंड करते हैं। जब उसको हम फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम इस लॉ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए हम नेमिंग करते हैं लूप का, A, B, C, D, E और F। ये हमने एक लूप को नेमिंग किया। इसमें अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इस लॉ को जब अप्लाई करने के लिए जब हम सर्किट का यूज़ करते हैं तो उसमें नोटिस करने वाली बात ये होती है कि जो लूप हम कंसीडर करते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग ने अप्लाई किया किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप। हमने लूप लिया ABEFA, जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर वहीं तक पहुँचेंगे तो ये कंप्लीट होगा ABEFA, ABEFA। अब इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए हमको ये नोटिस करना है कि जो हमारा लूप का डायरेक्शन है, हमारा लूप का डायरेक्शन ऐसा है। अगर हम इसमें लूप का डायरेक्शन समझने की कोशिश करें तो हम एक एरो बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, लूप का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। आप क्लॉकवाइज ले, कुछ बच्चा एंटी क्लॉकवाइज ले, तो आंसर में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि ये लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है। तो इसमें एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं।
ए से बी की तरफ जाते हैं, क्योंकि लूप का डायरेक्शन है ए बी ई एफ ए, तो ए से बी की तरफ जाएंगे, फिर बी से ई की तरफ जाएंगे, फिर ई से एफ की तरफ जाएंगे, फिर एफ से ए की तरफ जाएंगे। तो जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, इसमें कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। फिर जब बी से ई की तरफ जाते हैं हम लोग, तो इसमें हमारा बी से ई की तरफ हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट भी मिल रहा है, तो इस R3 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में अगर करंट आएगा तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, तो अब यहाँ से यहाँ तक में तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है, लेकिन जब हम बी से ई की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I1 प्लस I2 करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो इसका करंट I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर आगे बढ़ें, फिर ई से एफ तक के बीच में भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगा, फिर एफ से आगे बढ़ते हैं, तो एफ से जब आगे बढ़ें तो एक नया रेजिस्टेंस दिखाई दिया R1, तो इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारा लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 R1। अब हम सेल में देखते हैं कि इस सेल का पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव में एंटर करते हैं तो माइनस E1 लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव में एंटर करते हैं तो प्लस E1 लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस E1 बराबर 0। ऊपर वाले लूप में हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया। अगर इन केस हम लूप के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, अगर किसी बच्चे ने लिख दिया कि अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप, अब हमने लूप के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब लूप का डायरेक्शन मैंने लिया ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए। अब हमने इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने की कोशिश किया कि अब इस लूप का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो क्या पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, इसी को हमको चेक करना है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, ए से एफ की तरफ जाएंगे। तो ए से एफ की तरफ जाने के लिए पहले सेल मिलता है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं प्लस E1। उसके बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव के साथ यूज करते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I1 R1। फिर F से E की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापस F से E से B की तरफ आएंगे तो हमारा लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन फिर अपोजिट मिल रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, I1 प्लस I2 R3 अब इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको दिखाई देता है कि दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम आ रही है। इस तरीके से किरचॉफ का जो भी लॉ हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमको ये साफ साफ समझ में आ गया कि लूप के डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करता, लूप का डायरेक्शन कुछ भी हो, अगर हम लूप का डायरेक्शन कुछ भी लेते हैं तो आंसर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हमारा अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए कि हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से किरचॉफ। अब दोनों इक्वेशन को मैच कराइए आप, यहाँ पर E1 नेगेटिव, यहाँ पर भी E1 नेगेटिव, यहाँ पर I1 R1 पॉजिटिव, यहाँ पर भी I1 R1 पॉजिटिव, यहाँ पर I1 प्लस I2 R3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी I1 प्लस I2 इंटू R3 पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लूप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, हमारे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम किरचॉफ का दूसरा लॉ जो यूज़ कर रहे हैं उसमें फर्स्ट लॉ भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी पर जंक्शन लॉ लगाए हैं। अब दूसरे लूप को यूज़ करते हैं, तो अब हम सेकंड लूप में आएंगे, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर लूप। अब हम लूप ले रहे हैं बी ई डी सी, बी बी ई डी सी बी। अब लूप का डायरेक्शन हमने ये लिया, किसी बच्चे ने बी सी डी ई बी लिया तब भी वो सही है, क्योंकि हम लूप का डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हमने बी से ई की तरफ हम गए, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं निकालेंगे हम लोग, यहाँ ज़रूरत नहीं है हमको। फिर सी से डी की तरफ जाएंगे तो पहले सेल मिल रहा है, या हम बी से लूप में है बी ई डी सी बी, तो पहले बी से ई की तरफ गए तो हमारा जो लूप का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा R3 के क्रॉस फिर पॉजिटिव आएगा, I1 प्लस I2 R3। उसके बाद E से D की तरफ कुछ नहीं है, फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस I2 R2। अब हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रहे हैं, इसलिए माइनस E2
बराबर 0। इस तरीके से हम किरचॉफ का लॉ यूज़ करते हैं। एक छोटा सा सर्किट था, सिंपल सर्किट था, जिसमें किरचॉफ का लॉ हम लोग ने यूज़ किया। इस तरीके से किरचॉफ सेकंड लॉ को हम यूज़ करते हैं।